नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, टूटी हुई झाड़ू का क्या करें और इसका कौन सा सरल उपाय आपको करोड़पति भी बना सकता है। टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती हैं? यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से ना रखी जाए तो यह माता लक्ष्मी को घर आने से रोक सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है, कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीकों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है और कौन सी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है। यह सब आपको यही पता चलेगा। कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली बाई। इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं बल्कि फिर शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना की जाए तो यह इंसान को मालामाल होने से रोक सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाएं तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहना और लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, जो कि दरिद्रता और संकटों का प्रतीक मानी जाती हैं। अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, एक परेशानी जाती नहीं और दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है इसके पीछे आपके घर में रखी हुई झाड़ू की स्थिति भी एक कारण हो। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रही है तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। झाड़ू से जुड़ी ये सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। अगर आप उन्हें समझें और अपनाएं तो चलिए जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। अब आइए बिना समय बर्बाद किए आगे का प्रसंग सुनते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो को हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए शुरू करती हैं। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि तभी दूसरी शुरू हो जाती है और घर में धन का लगातार नाश होता जा रहा होता है, आमदनी कम और खर्च ज़्यादा होती हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही। ऐसी हालत में हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कई बार हम खुद ही अपने घर में नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे होती हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इनमें से एक अहम चीज़ है झाड़ू। जी हाँ भक्तों, झाड़ू जो दिखने में तो एक आम चीज़ लगती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा होता है। झाड़ू अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है, लेकिन अगर इसका गलत समय पर या लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। आज के समय में ज़्यादातर लोग मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, नौकरियां हैं, समय की कमी है और इसी भागदौड़ में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जब से यह दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं रहा
जहाँ झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करती हैं और कुछ गलत, और इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते, उसे कहीं भी फेंक देती हैं, उल्टा सीधा समय देखकर झाड़ू लगा देती हैं, जिससे घर में निगेटिविटी फैलती है। हम आपको यही सुझाव देंगे कि अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा ना करें, और अगर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो फिर शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। अब यह बात आती है कि झाड़ू खरीदने की। आपको यह भी जानना आवश्यक है कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होती हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करती हैं तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है, सबसे पहले हम आपको बताती हैं। नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना चाहिए। आपने उसको जब भी खरीदा हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदें, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होती हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार या सोमवार मानी जाती हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार या क्रूरवार होती हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए कितना शुभ और लकी होगा, आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़ेवारों में ही आपको खरीदनी चाहिए। सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है, और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। या आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए, कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहती हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। वहाँ पर यानी कि नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर पूजा स्थल होता है, और खासकर पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखती हैं तो आपको जो देव स्थान होता है, वहाँ देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं, और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मार कर बांध ले कि आपको भूल कर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहाँ पर हम झाड़ू को रख सकती हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहती हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इसमें माना जाता है कि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होना शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना गया है। इसलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अब
बात करती हैं कि घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने और पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है, आइए जानती हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करती हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करती हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती हैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आती हैं। चलिए प्रिय भक्तों, अब हम जान लेती हैं हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल के मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाएं। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाएं। लक्ष्मी का निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाँव से झाड़ू को भूल कर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर गलती से पाँव झाड़ू में स्पर्श हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती, बल्कि उनके स्थान पर लक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती हैं। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग जाती हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटती हुए कि झाड़ू को पाँव मत लगाओ, तो वह इसलिए कहती हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है, जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे आपके पैर गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पाँव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पाँव लगाती हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और उसी तरह आपके घर में कीटाणु पाँव में लगकर फैल जाती हैं। क्योंकि आप पूरे घर में घूमती हैं, कभी भी झाड़ू में पाँव नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में अगर पाँव लग गया तो तुरंत ही जरूर पैर को धोना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना गया और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं और उनकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूल कर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को खुला स्थान में रखेंगे तो उसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमेशा प्रयत्न करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नज़र आपके झाड़ू पर ना पड़े कि हम अपने झाड़ू को कहां पर रखें। हम छुपा कर कहां पर रखें, तो आप पलंग के नीचे अपने झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझ लीजिए कि घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन हैं। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लगता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाएं।
ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती हैं। बाकी सभी दिनों में आप पोछा लगा सकती हैं। आज के ज़माने में मुमकिन नहीं है। ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मानती हैं तो आप इस चीज़ में थोड़ा ध्यान दे सकती हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज़ 1 चम्मच या आधा चम्मच अपनी पोछा लगाने वाले पानी में नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है। आप बाजार से समुद्री वाला खजा नमक ले आएं और अपने डिब्बे में भर कर रख लें और उसमें आप 1 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार या रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए, उस दिन बिना विचार करे पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकती हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वह समाप्त हो गई और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहती हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर घर में नहीं हैं तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुसते हैं। तो ऐसे में भी कभी भी गाय या कोई जानवर को भूल करके झाड़ू से आपको नहीं मारना है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके तुरंत बाद आपको अपने घर में भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के 8 घंटे बाद आपको रुकना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके घर से निकल जाए उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करना मृत्यु का संकेत माना जाता है, इसलिए इसे बचना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आदतन झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा कर करके रख देती हैं, लेकिन यह एक बड़ा अपशगुन होता है और घर में नकारात्मकता को आमंत्रण देता है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए, तो जब आप गृह प्रवेश करें तो अपने साथ झाड़ू लेकर जरूर जाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू को घर के अंदर लेकर जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी भी आपके नए घर में प्रवेश कर रही हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। झाड़ू लगाने का समय भी बेहद अहम होता है, खासकर सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उस समय बहुत सारे टोने टोटके किए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि उस वक्त झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर पर बुरी नज़र ना लगे और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश ना हो, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकती हैं। रात के समय जब सब सोने की तैयारी में हों, तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक झाड़ू रख दें। ऐसा करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी घर के आसपास होती है वह उस झाड़ू में समा जाती है और घर से दूर हो जाती है। याद रखें, सुबह होते ही उस झाड़ू को वहाँ से हटा दें और उसे कहीं छुपा कर रख दें ताकि किसी की नज़र न पड़े। इसके साथ ही अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहती हैं तो एक बहुत ही खास उपाय और है। किसी भी बड़े त्योहार वाले दिन या फिर जब भी कोई विशेष और ज्योतिषीय घटना हो, जैसे ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या या कोई शुभ योग, या फिर आप कुछ तय ना कर पाएँ, तो शुक्रवार का दिन चुनें। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह तकरीबन 4:30 बजे आपको 3 बिल्कुल नई झाड़ू लेकर किसी नज़दीकी मंदिर में जाना है। ध्यान रखें कि यह झाड़ू किसी को ना दिखाई दे और आप गुप्त रूप से उन्हें मंदिर में छोड़कर आ जाएं। गुप्त दान को शास्त्रों में बहुत पुण्यदायक और फलदायक बताया गया है। उपाय को करने से एक दिन पहले 3 नई झाड़ू बाजार से खरीद लें और उन्हें अपने घर में रख लें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर जाकर झाड़ू वहां छोड़ दें। यह छोटा सा काम
अगर आप श्रद्धा और नियम से करती हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी और आप धीरे धीरे उसका असर भी महसूस करने लगेंगे। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और एक ज़रूरी बात, भक्ति विद बिनु यूट्यूब चैनल इन सभी जानकारियों का दावा नहीं करता। आप अपनी इच्छानुसार, समयानुसार और अपनी बरकत के अनुसार करें। अपनी जो आपको परफेक्ट लगता है वो करें। जय बजरंगबली। राम राम।